ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 2 स्थानों पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 22 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और उन्होंने कुछ लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के गरीबों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं गरीबों के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही हैं। अगर इसी तरह के परिणाम के साथ हम संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहें तो 2047 में आज़ादी के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देख पाएंगे। वो ऐसा भारत होगा जिसमें गरीबी, अशिक्षा, अव्यवस्था और असुरक्षा का कोई स्थान नहीं होगा। उस भारत में दुनिया के नेतृत्व का सामर्थ्य होगा, हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली होगी और विकास की प्रक्रिया पूरी तरह संतृप्त होगी। श्री योगी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को मकर संक्रांति, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बधाई दी और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को धूमधाम से दीपोत्सव के रूप में मनाने की अपील की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ने के लिए देशवासियों के उत्साह की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष 15 नवंबर से शुरू हुई इस यात्रा में महज 50 दिन में ही 10 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। श्री ठाकुर ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हमें अगले 25 वर्ष में प्राप्त करना है। उन्होंने कहा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हर युवा का योगदान बहुत जरूरी है। हर भारतीय को उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्ति मेहुल के गाए राम भजन की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राम आएंगे भजन को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी इस भजन को एक बार सुनेगा उसकी स्मृति में ये लंबे समय तक गुंजायमान रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसे सुनकर आंखें भर आती हैं और मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। बहराइच की महसी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को 22 साल पुराने मामले में एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। ये सजा उप जिलाधिकारी को धमकाने के मामले में सुनाई गई है। अदालत ने उन पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर सिविल जज प्रवर खंड एवं एसीजीएम एमपी एमएलए कोर्ट अनुपम दीक्षित ने इस मामले की सुनवाई की। विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ 2 सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर एसडीएम कार्यालय में एक बयान के दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए दुर्व्यवहार करने और एसडीएम को बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप था। बिजली निगम ने एक मुश्त समाधान योजना की अवधि 16 जनवरी तक बढ़ा दी है। बिजली बिल के बकायेदारों उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 8 नवंबर से शुरू की गई ये योजना 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी। प्रदेश में 47 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाते हुए 1731 करोड़ के छूट प्राप्त की। वहीं योजना से ऊर्जा निगम को 5150 करोड़ रुपए का बकाया राजस्व हासिल करने में सफलता मिली है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। बीते दिनों कई जिलों में बूंदाबांदी से लेकर हुई हल्की वर्षा से तापमान और गिर गया। आज भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोहरा छाया हुआ है और गलन भरी ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ जिलों में अवकाश घोषित कर दिया है तो कुछ जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। बांदा में ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन तक तापमान में गिरावट बने रहने और कोहरा पड़ते रहने का पूर्वानुमान जताया है। झांसी के मऊ रानीपुर में कल देर रात एक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। ये दुर्घटना सरिया से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मरने वाले टीकमगढ़ के रहने वाले थे। वो मूंगफली बेचने के लिए मऊ रानीपुर आए थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।